क्या लगेगा? मैं क्या ऊपर पालकी लगा के बैठी एकदम कंफर्ट, जैसे हम यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे ही बसर करने आए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बच्चे को बता रहे हैं। ऊपर बैठिए ना, चढ़ के इधर ऊपर चढ़ के बैठे। हाँ, पालकी लगा के। देखिए नमस्कार दोस्तों, हंसिका म्यूजिक प्रोडक्शन के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का कार्यक्रम जो मैं लेके आया हूँ बिल्कुल अलग है। जो बैनर के नीचे जो फिल्म बन रही है अभागिन बिटिया और लव इन टारगेट, ये दोनों फिल्म के मेन स्टार कास्ट जो है उनसे हम आपको चर्चा कराएंगे। उनके कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे कि उनका क्या कैरेक्टर है। तो इस चीज़ के लिए आइए हम सबसे पहले मिलाते हैं आपको फिल्म के हीरोइन ऋचा दीक्षित जी से और पंकज सिंह चंदेल। दो हीरो, एक हीरो और एक हीरोइन समर सिंह जी और रितु सिंह और छाया सिंह अभी यहाँ पर नहीं है। उन लोग का भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे हम आपके सामने चर्चा। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको मिलवाते हैं ऋचा दीक्षित और पंकज सिंह चंदेल से। ऋचा जी आपसे एक सवाल है। आप अभागिन बिटिया में आपके अपोजिट समर सिंह और लव इन टारगेट में आपका अपोजिट पंकज सिंह चंदेल, और दोनों में कैरेक्टर आपका लगभग हमको लगता है कि सेम उसमें थोड़ा सा अभागिन बिटिया में थोड़ा शरीफ का है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शरीफ लव इन टारगेट में है। और लव इन टारगेट में आप पंकज सिंह चंदेल का अपोजिट है, जहाँ की इनको एक ज़बरदस्त टक्कर दे रही है रितु सिंह, और उस बीच में आप इन कर रही हैं। और संजोग से शायद मतलब ये लोगों को तभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक की उम्मीद है कि बहुत त्रिकोणात्मक लड़ाई है आप तीनों की, आपकी, रितु की और पंकज की। क्या कहना चाहेंगे आप इस कैरेक्टर के बारे में? समर जी के साथ हम एक मूवी कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके साथ दोबारा मैं मूवी कर रही हूँ, ये मेरी सौभाग्य की बात है। और पंकज जी से मेरी ये दूसरी मीटिंग है, और उस मीटिंग में मतलब बहुत अच्छे इंसान ही है और आर्टिस्ट भी मेरे अच्छे ही होंगे। पहली फिल्म है, राइट? पहली फिल्म है, तो हम अच्छे से काम करेंगे। और जो रही कैरेक्टर की बात, तो जो अभागिन बिटिया का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मैं नहीं बताऊंगी कैसा है, लेकिन बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और एक अलग कैरेक्टर है। और आपको ये देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ सिनेमा हॉल में जाइए और ये पिक्चर जब आएगी तब आप ज़रूर देखिए। और ये जो रोल है थोड़ा चैलेंजिंग है। सुन रहे हैं कि मतलब मुझे पता चला है कि आप इस फिल्म में एक सॉन्ग भी गाने वाली हैं। आप बेसिकली पहले से सिंगिंग करते आई हैं, सिंगिंग का तालीम भी आपने लिया है। हाँ। और आप सिंगर हैं, लेकिन जब से आप इधर फिल्म में उलझे तब से सिंगिंग को आपने साइड कर दिया था, एक्टिंग को प्रायोरिटी दिया आपने और एक्टिंग की तरफ बढ़े। तो थोड़ा सा गाने के बारे में बताएंगे क्या आप? हाँ, मैंने सोचा तो है कि मैं कुछ गुनगुनाऊँ फिल्म में, आपके शरण में आके। तो मेरे शरण में आके? हाँ, आप अच्छा। मुझे क्लास देंगे और तभी मैं गाना गाऊंगी और शायद दर्शकों को मेरा गाना अच्छा भी लगे। तो हाँ, मैं गा रही हूँ गाना इस फिल्म में। ऋचा जी इस फिल्म में गाना गा रही हैं, बेहद रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत मेलोडियस ट्यून है। उस गाने को गा रही हैं, हम आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम शूट करके आएंगे तो आपको तुरंत वो गाना सुनने को मिलेगा। और हम आते हैं पंकज सिंह चंदेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम का नाम हम वही देंगे आज की बात सेलिब्रिटी के साथ। तो सेलिब्रिटी आज एक नहीं दो सेलिब्रिटी हैं, और संजोग से फिल्म की आप मेन हीरो और ये मेन हीरोइन। तो आप बताइए आपकी केमिस्ट्री कैसी रहने वाली है ऋचा के साथ, क्योंकि आप अभागिन बिटिया में तो आपका मतलब रितु के साथ है, लेकिन लव इन टारगेट में डायरेक्ट आपका ऋचा के साथ है। तो आपकी मतलब क्या फील कर रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले हंसिका म्यूजिक प्रोडक्शन देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं पंकज सिंह चंदेल हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और जैसा कि सबने बताया, मेरी पहली पिक्चर है और एक साथ 2 पिक्चर करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। एक पिक्चर में रितु जी और ऋचा जी मेरे अपोजिट है। तो जब इतनी खूबसूरत अदाकारा मेरे अपोजिट है तो बीच में काम करके बड़ा ही अच्छा अनुभव मिलने वाला है, मज़ा आएगा करके। रितु सिंह और ऋचा दीक्षित, ये 2 नाम तो ऐसा नाम है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। खासियत ये है कि
ऋचा जी भोजपुरी के साथ साथ पैरेलल हिंदी में भी काम करते रहती हैं, सीरियल वगैरह में, मूवी में, मतलब बॉलीवुड की भी मूवी ये करते रहती हैं। और एक इत्तेफाक है कि मेहंदी लगा के रखना 1, मेहंदी लगा के रखना 2, दोनों फिल्म की, एक फिल्म की हीरोइन रितु सिंह है, दूसरी फिल्म की हीरोइन मतलब मेहंदी लगा के रखना 2 की हीरोइन ऋचा जी है। दोनों में काजल कॉमन है, काजल रघवानी। तो आइए दोनों लोग एक मंच पर अभागिन बिटिया और लव इन टारगेट में आ रही है, तो ये हमारे लिए भी बहुत मतलब खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि ये इतने परफेक्ट आर्टिस्ट है। आप देख रहे होंगे अभी ऋचा बोल रही थी तो आप इनका पूरा देखे होंगे, एक्सप्रेशन देखे होंगे। और एक और बात है कि अभी ऋतु से मुलाकात नहीं हुई है। ऋतु से हम लोग की शायद मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है, जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए ये जो गाना गा रही हैं ऋचा दीक्षित, इतना प्यारा गाना है कि फिल्म की जान है वो भी, और उस गीत को गा रही हैं और बड़ी एक्साइटेड है गीत को लेकर के। जैसे कि आपने अभी सुना भी कैसे बोले कि हाँ मैं गा रही हूँ, तो वो चीज़ है। और इन दोनों की केमिस्ट्री खूब जमने वाली है, क्योंकि इतना परफेक्ट इन लोगों के बीच रिलेशन है। मैं कहानी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इन लोगों के साथ हूँ फिल्म में, इन लोगों के पीछे पीछे मैं भी चलूँगा। आते हैं फिर हम इन दोनों लोग के सीन के ऊपर। ऋचा जी आप एक बात बताइए। हाँ। पर्सनल तौर पे आप और पंकज एक दूसरे को आप जानते हैं। पंकज आपको कैसे लगता है कि आप तो पूरा सीन जानती हैं, पंकज कितना कंफर्ट रहेंगे सीन में आपके साथ? मेरे साथ काम करने में अनकम्फर्टेबल रहेंगे, पूरी तरह से कंफर्ट रहेंगे, क्योंकि मैंने कुछ गलत कभी कुछ गुस्सा तो किया नहीं जो आप अनकम्फर्टेबल होगी, राइट? नहीं, मुझे भी लगता है आपके साथ काम करके ना मज़ा आने वाला है। लेकिन एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है, पंकज हमेशा मुस्कुराने वाले, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। हाँ, ठीक ना? हाँ। और फिल्म में जस्ट मतलब इन टारगेट में सीधे अलग कैरेक्टर है, बड़ी सीरियस कैरेक्टर है, बड़ी सेंटिमेंटल कैरेक्टर है। हाँ। और ये हमेशा हर बात में हंस देने मुस्कुरा देने वाला आदमी, वो हमको लगता है कि मतलब ये बड़ी इनके लिए चैलेंजिंग होगा पंकज के लिए। ऑफकोर्स चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये अपने किरदार, जो इनका रियल किरदार है, जो ये रियल है, उससे जस्ट अपोजिट इनका किरदार है, तो निभाने में थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन ये तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी फ्लोर पे आके एकदम धमाका कर देंगे। कब से जा रहे हैं आप लोग सेट पे, ऑन सेट? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल मतलब क्योंकि हाँ हमारी दोनों पिक्चर वंस रोल सोनभद्र के पूरा होने वाला है, और एकदम रियल लोकेशन। ये भोजपुरी में पहली बार देखने को मिलेगा शायद मेरे हिसाब से, कि कोई भी लोकेशन वहाँ पे क्रिएट किया हुआ नहीं मिलेगा, सब रियल। रितेश जी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग के दोनों फिल्म के डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो वो होता है ना गॉड गिफ्टेड, तो उस टाइप के डायरेक्टर है। क्योंकि मैंने कई बार उनको देखा है कि जितने भी आर्टिस्ट को उन्होंने लॉन्च किया है या उनके माध्यम से लॉन्च किया है वो आज मार्केट में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि वैसे डायरेक्टर से स्टार्ट मिले मुझे। रितेश जी का एक और खासियत है कि एक उनका एक प्रोफाइल उस समय ये हुआ कि 40 दिन के शेड्यूल में 5 फिल्में कंप्लीट किए थे, मतलब कि 8 दिन में एक फिल्म शूट कर दी थी। और बड़ी मतलब वो चीज़ तो यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी टफ चीज़ था कि मैंने 8 दिन में फिल्म कैसे शूट होगी। वैसे ही कुछ इसमें भी कर रहे हैं, 20 दिन के शेड्यूल लेके जा रहे हैं, 22 दिन में दोनों फिल्म शूट कर रहे हैं। टॉप सीक्रेट है उनका, तो 8 दिन में पिक्चर कंप्लीट करते हैं या जो भी है वो उनका टॉप सीक्रेट है। और मैंने कभी रितेश सर के साथ काम नहीं किया, रितेश ठाकुर सर के साथ, तो ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस रहेगा। तो अच्छी बात है, मैं पहली बार उनके शरण में काम करूँगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए अभी हम मिलवाए ऑन सेट, हम मिलवाएंगे इन लोगों से बड़ी विस्तार से सारे आर्टिस्टों के साथ। फिलहाल आप लोग को बेस्ट ऑफ लक इस फिल्म के लिए। थैंक यू पंकज जी, आपको भी नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं हूँ ऋचा दीक्षित और हंसिका म्यूजिक प्रोडक्शन की ओर से आप सभी को हैप्पी होली एंड सेफ होली। आप सभी हंसिका म्यूजिक प्रोडक्शन के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें एंड हैप्पी होली।